हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और यहाँ हो रहा था नाश्ता, और आज बहुत ही सिंपल नाश्ता हो रहा था कि बच्चों का बिल्कुल मूड नहीं था कुछ ऐसा खाने को। तो अक्सर ऐसा होता है जब उनका कुछ खाने को मूड नहीं होता वो सीरियल वगैरह ले लेते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। और हम लोग भी समटाइम ऐसे ही करते हैं ताकि ये कि थोड़ा लाइट हो जाए और अच्छा लगे। साथ ही अनाया भी इनके बैठ गई थी नाश्ते के लिए, क्योंकि वो भी उठ कर आई थी और उनका थोड़ा सा मूड था। जब बहन भाइयों को देखती है ना अपने, तो साथ ही छोटा बच्चा भी फ़ौरन से सीखता है। मगर ये कि थोड़े से नखरे से खाती है। मैंने कहा चलो जिस तरह भी है ये खा लेगी। बैठे तो सही इन लोगों के साथ। तो मेरी कोशिश होती है जब ये बैठे या मैं खुद बैठूं और तो मतलब अनाया को भी बिठा दूं ताकि वो इंजॉय करे नाश्ता। Let me show you how Anaya eats breakfast. So this is her cereal and non-existent milk. Where's the milk? That is cereal. Eat it. Yeah, good job. Anaya found her necklace and put it on by herself. This was not planned. ये आपने खुद किया? Did you wear your own necklace? Yeah. Do you like it? Show your necklace. Wow. Show your dress. Wow. Wow. Okay, Mama. तो नाश्ता ख़त्म हुआ तो प्लान हुआ कि थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं और कुछ काम जो निपटाने हैं वो भी निपटा लेते हैं। साथ आप लोग को भी सैर करवा देते हैं। ये फैशन आइलैंड है और यहाँ हम आए थे आज, और काफ़ी दिन के बाद आए थे। ये सोचा था कि भाई इस मॉल में जब भी जाना होता है ना, तो मेरे पास काफ़ी लिस्ट होती है कि मुझे ये सब काम करने होता है ना, कि कोई जगह होती है आपको ज़्यादा पसंद आती है और आप आराम से वहाँ जाके अपने काम कर लेते हो। तो ये मॉल कुछ इसी तरह से है कि बच्चे जब बहुत छोटे थे ये लोग, तो मैं शुरू से इस मॉल में आती हूँ और मुझे यहाँ बहुत ईजीली सब चीज़ें मिल जाती हैं मेरे हिसाब से। तो यहाँ हम रॉबिन्सन आए थे। अला और जो थे वो प्ले एरिया में थे। अहमद जो है वो अनाया को हैंडल कर रहे थे। तो मैंने ये सोचा मैं जाके अपने हस्बैंड के साथ जल्दी से जो है ना थोड़ी सी जो मुझे किचन की चीज़ें लेनी थी वो सब देख लेती हूँ। काफ़ी टाइम हो जाता है किचन की, जो आपको पता है कि चीज़ें डेली के यूज़ की होती हैं वो अक्सर कोई ना कोई उनमें प्रॉब्लम निकल ही आती है, क्योंकि वो यूज़ हो के रफ़ हो जाती हैं बिल्कुल। तो फिर ये होता है कि भाई नहीं ले ली जाए, उन्हें चेंज कर लिया जाए। तो आज मैं यहाँ आई तो मैंने यही सोचा था कि ये सब काम मैं ज़रूर कर लूँगी। तो यहाँ पर बच्चे इतनी देर से बिज़ी करके रखा हुआ था अनाया को, क्योंकि फिर होता है कि छोटे बच्चे के साथ आप शॉपिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने मतलब यही सोचा कि हम लोग जाके शॉपिंग करते हैं और बच्चे इसे हैंडल करेंगे। तैब और अहमद जो है इसके साथ खेल रहे थे और वो इंजॉय कर रहे थे। खैर फिर बच्चे बाद में मेरे पास आ गए। हम लोगों ने शॉपिंग निपटा ली थी। हमने ये सोचा कि घर जाके आपको सारी शॉपिंग भी दिखाएंगे। आज के ब्लॉग में आप देखिएगा शॉपिंग। पर यही बात है कि जब अनाया साथ है तो काम क्यों नहीं और बढ़ेंगे। अनाया ने ये सोचा कि जल्दी से मम्मा मुझे भी चेंज करवा दें बीच में। तो फिर खैर मैं उसे चेंजिंग रूम में ले आई थी, इसे चेंज वेंज करवाना था। और वही सब मेरी जो ड्यूटी है ना बड़ी टफ़ हो गई भी, कि मैं मतलब ये होता है कि एक काम करके फिनिश करके हटती हूँ तो दूसरा काम मेरे लिए रेडी होता है। सब मॉम की जो सिचुएशन है ना वो एक जैसी होती है। हम मॉम की लाइफ वाकई बहुत टफ होती है, पर ये कि उसे हैंडल करना हमें बहुत अच्छे से आ जाता है। उसका रीज़न ये है कि हमें रोज़ की डेली की एक आदत हो जाती है ना, तो यही है। अब वो मैं ये था कि यहाँ आई हूँ, इसे मैंने चेंज करवाया है। इसे जो खिलाना पिलाना था सब कुछ कर करा के ईज़िली यहाँ बैठ के आप करवा सकते हो। नर्सरी में बहुत आसान हो जाता है, बाहर कहीं इधर उधर मतलब बच्चों को लेके खेलने से। फिर खैर मैंने इसे हैंड वॉश करवाया और हम बाहर आ गए। यहाँ से हमें अला को पिक करना था। अला प्ले एरिया में थे, तो खैर वो बड़े हैं तो वो हैंडल कर लेते हैं। वो अक्सर जब हम इस साइड पर आते हैं तो उन्हें यहाँ अच्छा लगता है आना, और बच्चे और भी खेल रहे होते हैं तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है, उससे एंजॉय करते हैं। तो उनका टाइम भी कंप्लीट हो चुका था, तो उनकी कॉल हमें आई थी कि मामा मैं मतलब यहाँ हूँ, आप जब यहाँ से जाएँ तो मुझे ले लें अभी। तो साथ ही इसके बराबर में टॉयज़ आर अस है। तो जब हम यहाँ आते हैं तो बच्चों को यहाँ ज़रूर जाना होता है। वो बचपन की यादें जुड़ी हुई होती हैं ना बच्चों की, तो वो मतलब इस एरिए को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। तो मुझे अनाया के लिए भी कोई चीज़ें देखनी होती है तो मुझे भी बड़ा मज़ा आता है यहाँ आकर। और हम लोग खूब जो है ना टॉयज़ आर अस में मतलब मज़े से शॉपिंग कर रहे होते हैं। कुछ लेना है तो ले लेते हैं, वरना तो देखते हैं कि भाई कोई चीज़ नहीं आई है। साथ ही ग्रॉसरी भी थी, वो भी करनी थी। खूब सारे काम थे आज। तो ये था कि बस पूरी जो हमारी फुल टाइम की ड्यूटी थी ना बहुत टफ़ थी। और यहाँ अनाया सो चुकी थी इतनी देर में। उन्हें चेंज वेंज जब हमने करवाया तो ज़ाहिर है बच्चा फ्रेश हो जाता है, तो थक भी चुका था, वो उसे सोना था, वो सो चुकी थी। हम लोगों ने सोचा हम जल्दी से यहाँ से भी अपने काम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको
साथ साथ ग्रॉसरी भी दिखा देते हैं कि हमने क्या ग्रॉसरी की है। यही रोज़ की डेली की जो होती है, सबसे पहले तो एग और ब्रेड होता है, क्योंकि मैं डेली तो नहीं जा सकती, वीकली होता है मेरा कि मैं वीकली सामान मंगवा लेती हूँ या चली जाती हूँ। नॉर्मली तो ये होता है कि मेरे हस्बैंड खुद भी काफ़ी अरसे से, जब से अनाया छोटी हैं और ये सिचुएशन जो हुई हुई है बाहर, तो मेरा निकलना ख़ास तौर पे ग्रॉसरी के लिए कम हो रहा है। ये यही कहते हैं कि भाई तुम रहने दो, ताकि ये कि अनाया को लेके जाने से बेहतर है कि मैं ख़ुद तुम्हें ला देता हूँ जो बच्चों की चीज़ें हैं, घर की चीज़ें हैं डेली की। तो मैं वो यही होता है मेरा कि मैं 1 वीक की मंगवा लेती हूँ, उसके बाद मुझे टेंशन नहीं रहती। तो यहाँ अनाया अपनी छोटी सी नींद लेके उठ चुकी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रॉसरी भी हो गई थी। हम काउंटर पे थे, ये था कि जल्दी से हम अब गाड़ी में जाएं और ताकि वापस घर तक पहुँचें। और ये वापसी में मैं आपको रात का सीन दिखा रही हूँ कि नाइट बाज़ार है, बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। अच्छा, मैं गई नहीं हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इस तरह का मौका यह काफ़ी दूर है मेरे घर से। सिर्फ जाते जाते मैंने आपको रास्ते में दिखाया, साथ ही आपके साथ शेयर करती हूँ। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है क्लिप, और मैंने ये सोचा कि मैं आपको उठ के पहले जो मैंने शॉपिंग की थी वो दिखा देती हूँ। छोटी मोटी चीज़ें थी घर में जो ख़त्म हो जाती हैं, टेबल मैट वगैरह काफ़ी मतलब रफ़ हो चुके थे, वो लिए। और किचन का आपको पता है, घर की यूज़ का सामान तो अक्सर हम ख़वातीन को ये कि लेना ही पड़ता है। एक नाइफ़ थी, अच्छी लगी थी, फुल मतलब इसकी जो हैंडल वगैरह था सब स्टील में था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और ज़ाहिर सी बात है, ये आपको पता है कि यूज़ में ज़्यादा आती है। और इसी तरह छोटी मोटी चीज़ें, और जो आपको होता है ना कि आप भूले बैठे होते हो, जाते हो तो और भी कुछ अच्छा मिल जाता है, तो मैंने यही सोचा कि मैं ले लेती हूँ। जो जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं और जो ख़राब हुई हुई हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। यहाँ ये स्पून सेट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ये भी मैंने सोचा कि साथ ही ले लिया जाए, क्योंकि काफ़ी यूज़ में आता है कभी, मतलब बेकिंग के लिए ख़ास तौर पर। ये छोटा छोटा सामान है, मेरे ख्याल है सबके साथ ये होता है। जब वो जाते हैं हम लोग तो हमें नज़र आता है, तो हम सोचते हैं कि ये ले लें, किचन में काम में आ जाएगा, ये डेली के यूज़ में काम में आ जाएगा। ये डोनट कटर भी मुझे अच्छा लगा, पहले मेरे पास था स्टील वाला था, ये मुझे ज़रा ज़्यादा लाइट लगा, तो मैंने कहा ये अच्छा है, ज़रा न्यू है तो ले लिया जाए। साथ ही मैंने कुछ जार लिए थे जिसमें आप मतलब दालें वगैरह भी रख सकते हो, और बच्चों के बिस्किट्स भी, तो अच्छे थे, ये मेटल में थे, और मतलब कलर वाइज बहुत प्यारे थे, इसका स्टाइल बहुत अच्छा था। तो इसमें एक ब्लैक था, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, मैंने कहा आप लोगों को दिखा भी देती हूँ साथ में। तो इसी तरह होता है मेरा ख्याल है, जो चीज़ें थोड़ी सी नई होती है तो वो मतलब चेंज ज़रा सा अच्छा लग रहा होता है। साथ में आइस बकेट थी, मैंने कहा बच्चे अक्सर कुछ ना कुछ ड्राइंग या कुछ इस तरह बनाते हैं, तो ये बड़ी ईजी थी। स्पून का ये रैक बहुत अच्छा लगा कि आप साइड पे जब वॉश करते हो तो मतलब वहाँ रख लें आप सिंक के बराबर में, एक्स्ट्रा इसमें से वाटर सारा जो है वो ड्रेन हो जाता है। बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, इस हिसाब से मुझे बड़ी अच्छी लगी, और क्लीन करने में भी बहुत आसान था। बना तो ये छोटा सा एलिफेंट हुआ है, मगर किचन के हिसाब से बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने ये सोचा कि मैं ये तो ज़रूर लूँगी। वैसे भी मेरी जो है ओल्ड वाली इतनी यूज़ हो चुकी है कि वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो जाती, उल्टे सीधे, मतलब उसके सारे एंगल हो गए थे। मैंने ये सोचा कि मैं ज़रा नई ले लेती हूँ। और ये अनाया जो हमारी आईएमएम करती है, तो ये अच्छा लगा मुझे उसके लिए कप। मैंने ऐसे ही एंड में उठा लिया, मैंने कहा अनाया को मतलब अच्छा लगेगा कभी इसमें कोई ड्रिंक वगैरह डाल के दूँगी। और ये आई थिंक ये इसके लिए मैंने लिए थे, केक वगैरह के लिए, कभी आपको बनाना हो घर में तो मुख्तलिफ शेप के हिसाब से अच्छा लगता है थोड़ा सा डिज़ाइन। तो ये नया आया हुआ था कोई चीज़ें, मतलब और मेरे पास ऑलरेडी केक की हैं, मगर ये कि मुझे थोड़ी सी चेंज लगी तो इसके डिज़ाइन अच्छे थे, मैंने वो ले लिए। अब मैं आ गई किचन में, क्योंकि बच्चे वगैरह सो रहे थे, कल काफ़ी थक गए थे हम लोग, तो वो लेट उन्होंने उठना था। मैंने सोचा जी ऐसा खाना तैयार कर लेती हूँ जो नाश्ता भी हो जाए और खाना भी। वो था देसी स्टाइल का अपना हलवा पूरी, और यहाँ चने बना रही थी मैं, जल्दी जल्दी से बॉईल करके मैंने फ्रिज में रखे हुए होते हैं, पीस किए हुए होते हैं, तो बड़ा इजी हो जाते हैं। और रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है पूरी, आप जाके देख सकते हैं उस पर। और बस हम मॉम्स की जो लाइफ, मैंने जिस तरह बताया था कि बड़ी टफ़ होती है, और हमें आइडिया भी होता है हमें किस तरह से हैंडल करना है उसे, और यही हो रहा था यहाँ पे। साथ में ये होता है हलवा भी बना लो। आज मेरा मूड था कि साथ में पूरा ही तकरीबन होता है ना जो हलवा पूरी, साथ में उसका अचार और चने, सब कुछ, मतलब आलू की भी, सब कुछ मैंने तैयार किया था। नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं अचार नहीं बनाती, बाकी चीज़ें बना लेती हूँ। आज तो मैंने ये करा कि अचार भी तैयार कर लिया, और खैर जल्दी से बन जाता है झटपट से। जब तक ये है कि बच्चों ने उठना था तो मुझे पता था कि जी मैं जल्दी से बना लूँ। मुझे ये था कि सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो मुझे उसके बाद नींद नहीं आती। मेरी कोशिश होती है कि मैं उतनी देर में अपने सब काम निपटा लूँ। तो बस यही सब चलता रहता है लाइफ में। हलवा तकरीबन तैयार था,
इसे दम पे रखना था, मुझे इतनी देर में दूसरा खाना तैयार करना था। और बस इसी तरह है कि जब तक सब उठे और सबने नाश्ता वाश्ता देखा तो बड़ा खुश हो गए, कहने लगे मम्मा ये तो आपने खाना ही तैयार कर लिया है। क्योंकि यहाँ बाहर रहते हुए बच्चों को इतना हैवी नाश्ता करने की आदत नहीं होती, पर फिर भी कभी कभी बच्चे इंजॉय करते हैं। यहाँ मैं आलू की ग्रेवी तैयार कर रही थी, इसमें मैंने कुछ पीसीस मतलब साबुत रखे थे, बॉईल किया हुआ आलू था, मसाला भूना उसमें डाल दिया। ऑलरेडी मैंने बताया कि रेसिपी है, आप लोग देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और बड़ा इजी हो जाता है, माइक्रोवेव में आप बॉईल कर लें, वैसे बॉईल कर लें जैसे आपको अच्छा लगे। मैं माइक्रोवेव में कर लेती हूँ, टूथपिक के साथ उस पर ज़रा से होल कर देती हूँ, उसके बाद मैं उसे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए लगा देती हूँ आलूओं को। वो आराम से स्टीम हो जाते हैं और आराम से आप उसे स्किन रिमूव करें और बना लें। यहाँ मैं बना रही थी गाजर का और हरी मिर्च का अचार। इसके लिए मैंने बॉईल करने रखा था पानी, उसमें नमक डाला था, बाद में थोड़ा सा सिरका डाला। जब गाजरें 2 से 5 मिनट के लिए उबल गई तो उसे छान लिया। तो एक पैन में मैंने ऑयल लिया, उसमें सारे मसाले डाले, मसाले डाल के भूने और वो जो गाजरें मैंने उबाली थी उन्हें छान के इसी में डाल दिया और मेरा अचार जल्दी से तैयार हो गया। साथ ही यहाँ देखें हलपूरियाँ भी रेडी हो गई हैं और यहाँ हमारा मज़ेदार सा खाना और लंच दोनों ही तैयार था। तो मैंने कहा मैं आप लोग के साथ पूरी रेसिपी तो शेयर नहीं कर सकी, मगर मैं अपनी प्लेट ज़रूर दिखा देती हूँ कि इतनी यम्मी सी लग रही थी और बड़ा मज़ा आ रहा था। मुझे पाकिस्तान की याद आ गई। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। आज मेरे हस्बैंड भी बहुत हैप्पी हो गए कि यार बहुत ज़बरदस्त लगा हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और अगर आप लोगों ने आज का व्लॉग और आज की वीडियो को इन्जॉय किया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे व्लॉग्स देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।